हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, हम ज्योग्राफी रिवीजन की बात कर रहे थे, जिसमें आज हमको अगला चैप्टर पढ़ना है परिवहन। परिवहन के विषय में हमने पूर्व में बात की थी विश्व स्तर पर। आज हम बात करेंगे भारतीय स्तर पर। देखिए, परिवहन क्या होता है। परिवहन, वहन का मतलब होता है ढोना, जिसमें यात्री, सामान, सबको। आप जानते हैं कि जब सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, वायुयान नहीं थे, रेल परिवहन नहीं थे, उससे पूर्व परिवहन का केवल एक साधन था, वह था जल मार्ग। यानी जल मार्ग के द्वारा ही यात्रियों और सामान को लाना ले जाता था। बड़ा कठिन होता था ये, किंतु धीरे धीरे विकास की दर बढ़ी। उस विकास की गति के साथ सड़कों का निर्माण हुआ, रेल लाइंस बनी, वायुयान शुरू हुए। इससे क्या हुआ, परिवहन और विकसित हुआ। हम बात करते हैं भारतीय स्तर पर परिवहन की। देखिए, परिवहन के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: स्थल, जल और वायु। स्थल को भी आप 3 भागों में बांटिए। देखिए, स्थल में सड़क मार्ग आ गई, रेलवे आ गया और पाइपलाइंस, जो भूमि के नीचे बिछाई जाती है, जहां से गैसीय एवं तेल पदार्थों का परिवहन किया जाता है। जल की बात करें तो जल भी 2 है, अंतःस्थलीय ये, और एक है सागरीय व महासागरीय, ये भी 2 प्रकार का। वायुयान की बात करें तो वायु 2 प्रकार की, एक होती है घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इन सबको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पूर्व हमें बात करनी कि भारत में सड़क परिवहन की शुरुआत किस प्रकार हुई। देखिए, हमारे यहाँ पर एक प्राचीन समय में एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सबने नाम सुना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी के आसपास जो लोग नगर बसे हुए थे, उस कारण सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। वहां पर 2 प्राचीन नगरों का नाम आता है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। इन क्या किया कि अब जब इनकी खुदाई हुई, इनकी खुदाई से कुछ तथ्य ज्ञात हुए कि यहाँ पर 5000 से 6000 वर्ष पूर्व पक्की सड़कें मौजूद थी। यानी ये महान नगर इतने सुदृढ़ और विकसित थे कि यहाँ पर पक्की सड़कें मजबूत थी। मतलब हमारे भारत के अंदर बहुत प्राचीन समय से ही पक्की सड़कें मौजूद थी। तो सड़कों के महत्व, हमारे भारत का स्थान भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करें कि सड़कों का महत्व क्या है, सड़कें किस काम आती हैं। देखिए, सड़कों का सबसे अच्छा महत्व है, आवागमन का सबसे सरल साधन है। एक व्यक्ति को अपने घर से दूसरी जगह पहुंचना हो तो उसके लिए सड़क अच्छा साधन है। यात्री के सामान को कहीं एक स्थान दूसरे ले जाने के लिए सड़क अच्छा साधन है। और इसी तरह कई सारे जो वाहन है, जो सड़क पर चलकर आसानी से अपना सफर तय कर सकते हैं, इसमें सड़कों का बहुत अधिक महत्व रहा है। अब बात करें भारतीय सड़कों के प्रकारों की, तो भारतीय सड़क के प्रकार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। ये 5 भाग है जिससे पूरा भारत का सड़क मार्ग चलता है। वैसे सड़कें 2 प्रकार की होती है, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, जो गांवों और शहरों में विभाजित होती है। लेकिन जो सड़कों के प्रकार है कि सड़कें कौन कौन सी होती है, तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ग्रामीण और सीमावर्ती। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, अब बात करेंगे प्रथम पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, इनका प्रमुख रूप से रख रखाव और नियंत्रण पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब इसकी जो देखभाल होती है या इसको जो निर्धारित किया जाता है, वह केंद्र सरकार इसका रख रखाव करती है। ये पूरे देश की कुल लंबाई का 1.7% है और इस पर कुल यातायात का जो वहन होता है वो 40% होता है। मतलब 40% वाहन इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हैं। अब देखिए, कुछ परियोजनाएं शुरू हुई थी राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर। एक नाम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये परियोजना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। उनका सपना था कि एक 5846 किलोमीटर लंबी 4 व 6 लाइन वाली, यानी 4 व 6 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, जो 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ेगी। और ये जोड़ा गया है। ये किसके द्वारा जोड़ा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के द्वारा। दूसरी एक परियोजना आती है BOT, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी सड़क मार्गों का रख रखाव के साथ उस पर जो बजट आवंटित किया जाता है और सड़क मार्गों का निजीकरण करना, यानी उनको अपने अधिकार में लेना। जैसे कि टोल वगैरह, सड़क पे टोल वगैरह बनाए जाते हैं सड़क के निर्माण द्वारा, फिर इनका टोल वसूला जाता है। ये कार्य कौन करती है? BOT परियोजना इसके लिए शुरू की गई, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो ये था राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा आता है
राज्य राजमार्ग, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, अब बात करें हम राज्य राजमार्ग की, तो राज्य राजमार्ग का जो निर्माण और रखरखाव होता है वह पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि इनका जो देखभाल रखरखाव राज्य सरकार करती है। ये देश की कुल लंबाई का 4% होते हैं। अगले है जिला सड़क मार्ग। जिला सड़क मार्ग का मुख्यालय है कि जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से मिलाने का कार्य जिला सड़क मार्ग ही करती है। जैसे कि जिले के अलग से तहसील, कस्बे, उन सबको जोड़ने का कार्य जिला सड़क मार्ग द्वारा। ये कुल सड़क का 14% होता है। ग्रामीण सड़क मार्ग की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों, कस्बों और ग्रामीण सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। ये कुल सड़क का 60% है ग्रामीण, क्योंकि सर्वाधिक सड़कें ग्रामीणों में ही, हमारे ग्राम ज्यादा है तो गांव के अंदर है। सीमावर्ती सड़क मार्ग 1960 में संगठन बना था, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण को बढ़ाया जा सके ताकि परिवहन की सुलभता हो सके। तो ये था दोस्तों हमारा परिवहन, जिसमें हमने सड़क परिवहन आज पूरा पढ़ लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, हम अगली मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में रेल परिवहन की। तब तक के लिए धन्यवाद।